जय श्री राम दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं इस रहस्यमयी और चमत्कारी कथा में, जहां हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ से एक घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह दूर हो गई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में बेवजह तनाव रहता है, अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, या फिर बिना किसी कारण मन अशांत रहता है? ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो मेरे एक करीबी मित्र रोहित के साथ हुई। जब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो कैसे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया, इसी रहस्य को हम आज जानेंगे। मेरा नाम रोहित है और मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मैं न तो बहुत ज्यादा धार्मिक था और न ही पूरी तरह नास्तिक। बस भगवान पर विश्वास था, लेकिन पूजा पाठ में कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो कुछ मेरे घर में हुआ उसने मेरी सोच ही बदल दी। हमारा घर पिछले कुछ महीनों से अजीब सा लगने लगा था। बिना किसी वजह के घर में तनाव बना रहता। मैं, मेरी पत्नी प्रिया, माँ पापा और छोटा भाई सब किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते थे। छोटे छोटे झगड़े बड़ी बहसों में बदल जाते। ऐसा नहीं था कि हम पहले लड़ते नहीं थे, लेकिन अब हर छोटी बात पर विवाद होने लगा था। एक रात का किस्सा बताता हूं। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया। रात के करीब 2 बजे थे। मैं अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर हॉल में हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई चीज सरकी हो। मैंने उठकर देखा तो टेबल पर रखा पानी का ग्लास नीचे गिरा पड़ा था। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि कमरे में अजीब सी ठंडक थी। गर्मी का मौसम था, लेकिन मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने प्रिया को जगाया। तुमने कुछ सुना? मैंने धीरे से पूछा। वो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, हाँ, ऐसा लगा कि कोई धीरे धीरे चल रहा था हॉल में। हम दोनों हिम्मत करके बाहर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हम वापस आए, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। कभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती, कभी घर का माहौल अचानक भारी लगने लगता। माँ ने कहा कि हमें कोई उपाय करना चाहिए, लेकिन मैं हंसकर टाल देता था। एक दिन मेरी दादी आईं। वो बहुत धार्मिक थीं। उन्होंने घर का माहौल देखा और तुरंत बोल पड़ी, हनुमान चालीसा पढ़ा करो घर में, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मजाक में कहा, दादी, विज्ञान के जमाने में भी आप ये सब मानती हैं? वो मुस्कुराईं। तू पढ़कर तो देख, फिर खुद ही समझ जाएगा। उनकी बातों में एक अजीब विश्वास था। मैंने सोचा, चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। अगले दिन मैंने सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ी। शुरुआत में मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने तीसरी बार पढ़ना शुरू किया तो अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई मेरे कंधे से कोई भारी बोझ हटा रहा हो। मैंने प्रिया से कहा, तुम भी सुनो, शायद अच्छा लगे। हम दोनों ने साथ में हनुमान चालीसा सुनी। फिर माँ पापा और छोटा भाई भी जुड़ गए। बस यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने हमें पूरी तरह बदल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक धार्मिक पाठ हमारे घर के माहौल को इतना बदल सकता है। पहले तो लगा कि शायद यह हमारा भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हमें खुद महसूस होने लगा कि कुछ अलग हो रहा है। पहले तो सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि हमारे घर में झगड़े कम हो गए। पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था। कभी माँ पापा के बीच किसी पुराने खर्च को लेकर बहस हो जाती, कभी मैं और प्रिया बेवजह उलझ जाते। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगा जैसे घर में एक अजीब सी शांति आ गई हो। मुझे याद है, एक दिन रविवार को मैं हॉल में बैठा था। माँ चाय बना रही थीं और पापा अखबार पढ़ रहे थे। तभी अचानक पापा बोले, बेटा, पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। पहले जैसे सिर भारी रहता था, वो सब गायब हो गया। माँ ने चाय का कप रखा और बोली, सच कहूं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पहले तो रसोई में जाते ही घबराहट होती थी, जैसे कोई निगाहें घूर रही हों, लेकिन अब सब ठीक लग रहा है। मैं और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। कुछ दिनों पहले तक हम दोनों भी ऐसे ही महसूस कर रहे थे,
लेकिन सोच रहे थे कि शायद यह सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन जब पापा और माँ भी यही कह रहे थे तो इसका मतलब कुछ तो बदला था। मुझे याद आया कि पहले जब मैं ऑफिस से लौटता था तो घर में घुसते ही अजीब सी थकान महसूस होती थी, लेकिन अब नहीं होती, बल्कि अब घर में घुसते ही मन शांत हो जाता था। एक दिन मेरा छोटा भाई कबीर मेरे पास आया। भैया, मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछना। तुमने नोटिस किया कि अब मेरे सपने भी बदल गए हैं? मैं चौंका। मतलब? पहले मुझे रोज डरावने सपने आते थे। कभी कोई अंधेरे में खड़ा होता था, कभी कोई दौड़कर मेरे पास आता था। लेकिन जब से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की है, अब ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा, कल रात मैंने सपना देखा कि मैं किसी पहाड़ पर हनुमान जी के मंदिर में बैठा हूं। अब मैं खुद सोच में पड़ गया, क्या वाकई घर की ऊर्जा बदल गई थी? उस दिन शाम को जब मैं अपने एक दोस्त विवेक से मिला तो उसने कहा, तू थोड़ा बदल गया है यार। पहले छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाता था, अब शांत लगता है। मैंने उसे सारी बात बताई। पहले तो वो हंसा। तू भी अब इन चीजों में विश्वास करने लगा? मैंने कहा, देख, मैं तुझे कोई कहानी नहीं सुना रहा। जो हो रहा है वो महसूस कर रहा हूं। जब तू हमारे घर आएगा तुझे खुद ही फर्क लगेगा। उस दिन विवेक हमारे घर आया, बैठा, बातें की और फिर जाते जाते बोला, यार, तेरे घर में सच में कुछ अलग सा सुकून है। पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा लग रहा है। शायद सच में कुछ बदला था और यह बदलाव अभी भी जारी था। जब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया था, तब से घर का माहौल बदलने लगा था। तनाव कम हो गया था, झगड़े खत्म होने लगे थे और सबसे बड़ी बात, हम सबके मन से एक अनजाना डर भी हट चुका था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब हमने महसूस किया कि हमारी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी इसका असर पड़ने लगा है। मुझे अच्छी तरह याद है, उन दिनों मैं ऑफिस में बहुत स्ट्रेस में रहता था। काम का दबाव बढ़ता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं इसे ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूं। लेकिन जब से घर का माहौल बदला, मेरा दिमाग भी पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और बोले, रोहित, मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हारे काम करने का तरीका बेहतर हुआ है। तुम ज्यादा फोकस्ड और कूल लग रहे हो। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि ये वही शांति थी जो हनुमान चालीसा के पाठ से आई थी। केवल मेरा नहीं, पूरे परिवार का भाग्य बदलने लगा था। माँ को लंबे समय से घुटनों में दर्द था। हमने कई डॉक्टर दिखाए, लेकिन दर्द में खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से हम रोज हनुमान चालीसा सुनने लगे, माँ खुद कहने लगी कि दर्द अब पहले से कम हो गया है। एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, रोहित, तुमने ध्यान दिया कि जब से हमने ये शुरू किया है, हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है? मैंने उसकी बात पर गौर किया। सच में, पहले जहां महीने के आखिर तक हमारी जेब खाली हो जाती थी, अब हम कुछ न कुछ सेविंग कर पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि अचानक बहुत पैसा आने लगा, लेकिन पैसे की तंगी अब महसूस नहीं होती थी। छोटा भाई कबीर, जो पढ़ाई में पहले इतना ध्यान नहीं देता था, अब ज्यादा फोकस करने लगा था। उसने खुद मुझसे कहा, भैया, पहले जब पढ़ने बैठता था तो दिमाग भटक जाता था, अब ऐसा नहीं होता। अब पढ़ाई में मन लगता है। हम सब समझ चुके थे कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं, बल्कि एक शक्ति थी जो हमें हर तरह से सकारात्मकता दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब हमारे पड़ोसी शर्मा अंकल एक दिन हमारे घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी अंकल, बताइए। तुम लोगों के घर के आसपास पहले एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था, लेकिन अब यहां खड़े होते ही बहुत सुकून मिलता है। क्या तुम लोगों ने कोई विशेष पूजा करवाई? मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। इस तरह के बदलाव हर किसी के घर में नहीं आते। उनकी ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं था। इसका असर हमारे पूरे घर और आसपास के माहौल पर भी पड़ रहा था। लेकिन अभी एक और बड़ा अनुभव बाकी था, जो हमें यह पूरी तरह यकीन दिलाने वाला था कि नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ एक कल्पना नहीं,
बल्कि एक हकीकत थी। अब तक हमें हनुमान चालीसा के पाठ का असर हर तरह से महसूस होने लगा था। घर में शांति थी, मानसिक तनाव कम हो गया था और सबसे बड़ी बात, वो अजीब सा डर जो कभी घर में बना रहता था अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन एक घटना ने हमें यह यकीन दिला दिया कि हमने सही रास्ता चुना था। एक रात मैं और प्रिया हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। कबीर अपने कमरे में पढ़ रहा था और माँ पापा अपने कमरे में थे। अचानक कबीर दौड़ता हुआ हमारे पास आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा घबराया हुआ था। भैया, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, वो हाँफते हुए बोला। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। जब मैं पढ़ रहा था तो लगा कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। पहले सोचा कि तुम या मम्मी होगे, लेकिन जब देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मेरी किताब अपने आप नीचे गिर गई। मैं और प्रिया तुरंत उसके कमरे में गए। वहां जाकर देखा तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन मुझे भी एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। हालांकि मैंने कबीर से कहा, शायद तुम्हारा वहम होगा, चलो कुछ देर के लिए बाहर आकर बैठते हैं। लेकिन उस रात मुझे भी ठीक से नींद नहीं आई। अगले दिन माँ ने कहा, शायद हमें हनुमान चालीसा का पाठ थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। जब से हमने इसे शुरू किया है बहुत सुधार हुआ है, लेकिन लगता है कि अभी कुछ बचा हुआ है। हम सब ने फैसला किया कि अब से हम रोज रात में भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पहले हम सिर्फ सुबह करते थे, लेकिन अब रात में भी करने लगे। पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी सोच बदल दी। रात के करीब 10 बजे हम सब ने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ी। पाठ पूरा होते ही कबीर अचानक बोला, भैया, महसूस कर रहे हो घर में कितनी हल्की और सुकून वाली फीलिंग आ रही है? मैंने ध्यान दिया। सच में जैसे घर की हवा तक बदल गई हो। पहले जो भारीपन कभी कभी महसूस होता था वो पूरी तरह गायब हो चुका था। इसके बाद जो बदलाव आया वो तो और भी चौंकाने वाला था। मुझे पहले ऑफिस में बहुत दिक्कतें हो रही थीं। क्लाइंट्स मेरी बात नहीं मानते थे। बॉस हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर दबाव डालते रहते थे। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने के कुछ ही हफ्तों बाद चीजें अपने आप बेहतर होने लगीं। एक दिन मेरा बॉस खुद मेरे पास आया और बोला, रोहित, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी सुधर गई है। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें एक नई जिम्मेदारी दी जाए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। यह वही बॉस था जो कुछ हफ्ते पहले तक मुझसे नाराज रहता था। घर में भी बदलाव जारी थे। माँ की सेहत और बेहतर हो गई, पापा ज्यादा खुश रहने लगे और कबीर की पढ़ाई में और सुधार हुआ। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें पूरी तरह यकीन दिला दिया कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक रक्षा कवच है। रात के करीब 3 बजे होंगे। मैं सो रहा था जब अचानक मेरी आंख खुली। लगा कि कोई घर के दरवाजे पर खड़ा है। मैंने हिम्मत करके उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हनुमान चालीसा के शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शायद पहले जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा था वो सिर्फ मन का भ्रम नहीं था। कुछ न कुछ तो था जो हमें परेशान कर रहा था। लेकिन अब हनुमान चालीसा के पाठ ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया था। उस रात के बाद फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। घर का माहौल पहले से भी ज्यादा शांत और सकारात्मक हो गया। आज भी हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो हमें हर बुरी ऊर्जा से बचाती है। अगर आप भी अपने घर में किसी अजीब सी नकारात्मकता को महसूस कर रहे हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। शायद आपको भी वही अनुभव हो जो हमें हुआ। तो दोस्तों, यह थी रोहित की सच्ची कहानी, जहां सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई। क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि धार्मिक ग्रंथों में कोई दिव्य शक्ति होती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान आपका भला करे।